आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के नाअहल होने वाले मेंबरान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पर भी बातचीत। औरंगज़ेब काकड़ इस मुलाकात के अहवाल बताएंगे। जी औरंगज़ेब। जी, आपसे थोड़ी कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपने वक्त के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत के हवाले से मुशावरत हुई। की मुलाकात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के शराकतदार जो शराकत इक़्तिदार के हवाले से मामला पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इनके कज़न के इंतकाल पर ताज़ियत की, जबकि मियां शफी के साल सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान जो है नाइल हुए, उस हवाले से जो ज़मीनी इलेक्शन पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो जो आइंदा जो इंतखाबात के हवाले से भी जो है दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई और इस हवाले से एक मुश्तरका अपोजिशन जो हुकूमती औरंगज़ेब बता रहे थे। अमेरिका भारत के ताल्लुकात में तल्खी की वजह 17 जून को होने वाली फ़ोन कॉल करार। ट्रंप और मोदी के दरमियान 35 मिनट की फ़ोन कॉल पाक भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। अमेरिकी जरीदे का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की थी। मोदी को खदशा था कि अमेरिकी सदर आर्मी चीफ से मुलाकात न करवा दें। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। और भारत ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया है। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद मोदी हुकूमत परेशानी से दो चार है। भारत अमेरिका से तजारत और टैरिफ के मामले पर बातचीत का मुंतज़र है। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। एजाज बताएगा डिटेल्स। जी, भारतीय मीडिया ने अब नए नए इंकशाफात करना शुरू कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो सबके सामने आ चुकी है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अवॉइड किया और उन्होंने सदर ट्रंप की दावत भी कबूल नहीं की। लेकिन अब भारत की जानिब से एक नए इक़दाम सामने आ रहे हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मुलतवी कर दिया गया है, जबकि अमेरिका से जो जदीद जहाज और दीगर जंगी साजो सामान और आलात खरीदने के जो सौदे थे, दिफाई सौदे, वो भी मनसूख कर किए जा रहे हैं भारत की जानिब से। इसका मतलब ये है कि भारत ये भी इंतजार कर रहा है कि अमेरिका शायद आज खुद अपने रवैये को दुरुस्त करे और भारत जवाबी इक़दाम कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे मुश्किल वक्त के साथी हैं। पार्टी में सियासी वर्कर्स की बहुत अहमियत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने और ख्वाजा आसिफ ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। नून लीग एक सियासी जमात है और इसमें सियासी वर्कर की सबसे ज्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने उसको सहारा दिया है। कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी, आगे भी ये सफर जारी रहेगा। ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात इस लिहाज से भी अहमियत अख्तियार कर गई है, जब एक रोज कबल सोशल मीडिया पर खबरें आई थी कि ख्वाजा आसिफ ने अपनी वजारत छोड़ दी है, लेकिन बाद में उन्होंने इन खबरों की तरदीद की है। गजा के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी अशिया की 18वीं खेप रवाना। पाकिस्तान की जानिब से भिजवाई गई अशिया में खुश्क राशन, अद्वियात और पका पकाया खाना भी शामिल है। पाकिस्तान अब तक 1815 टन इमदादी अशिया गजा भिजवा चुका है।
पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन की मदद में पेश गजा के लिए इमदादी सामान की 18वीं खेप रवाना। पाकिस्तान अपने गजा के मजलूम भाइयों को मुश्किल तरीन दौर में तनहा नहीं छोड़ेगा। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की क़यादत में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुनक़दा तकरीब में ये खेप रवाना की गई, जिसमें खुश्क राशन पैक, खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल थी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। हुकूमत पाकिस्तान अपने मजलूम गजा के बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रहेगी, और इन मजालिम का इंशाअल्लाह ताला खात्मा होगा। तो पाकिस्तान की अवाम की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये एक हकीर खिदमत है। पाकिस्तान की गजा के लिए कुल इमदादी सामान की मिकदार 1518 टन तक पहुँच गई है, जो पाकिस्तान की गजा की अवाम के साथ मुसलसल यकजहती और हिमायत की नुमाइंदगी करती है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल रैंकिंग में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली जामियात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एकेडमिक अवार्ड्स 2025 की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई है। इसी हवाले से जुल्करनैन राना की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली इस पुरवकार तकरीब की सदारत चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने की। मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात के 28 वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स और प्रो वाइस चांसलर्स को आला कारकर्दगी पर एजाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि तालीम के शोबे में रेटिंग में बेहतरी खुशाइंद है। हमें ऐसा रोड मैप बनाना होगा जिससे मजीद तरक्की हो और इसके लिए असातिज़ा को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो मेरे आसपास बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, इन सब दिमागों को इकट्ठा करके और कोई एक ऐसा रोड मैप बनाया जाए जिससे और बेहतरी की तरफ हम जा सकें, अपने माशरे को बिल्ड कर सकें। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने अपने खिताब में कहा कि नौजवानों की किरदार साजी वक्त की अहम ज़रूरत है और इसके लिए पहले असातिज़ा की तरबियत ज़रूरी है। तमाम वाइस चांसलर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ मौजूद हैं। हमें इस कैरेक्टर पे काम करना होगा कि इस एआई के दौर में हम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और एआई एक्सपर्ट्स तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ का काम है एक फ्लरिशिंग, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव सोसाइटी तैयार करना, उसमें कहीं हमसे भूल हो रही है। तकरीब में मुल्क भर से मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स और तालीमी शख्सियात ने शिरकत की और तालीम के मियार में मजीद बेहतरी के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन खुरम रईस के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर। लाहौर में ग्लोबल CEO क्लब और ऑल इमरान एंड कंपनी के ज़ेर एहतमाम मास्टरिंग मॉडर्न सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद नौजवानों को जदीद सेल्स और मार्केटिंग के तकाज़ों से आगाह करना था। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। निजी होटल में होने वाले इस सेमिनार का इनेकाद गौरमे ग्रुप और सूफी ग्रुप के ताउन से किया गया, जिसमें सेल्स और मार्केटिंग के जदीद रुझानात और हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में डॉक्टर फखर इमाम, सईद शेख, अहमद रजा, राना उस्मान, अहमद जानजेब, जिया मुस्तफ़ा, महमूद यासीन, बिलाल रियाज कुरैशी समेत सेल्स और मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। लीड ट्रेनर आले इमरान सिद्दीकी ने कहा कि मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया में कामयाबी के लिए जरूरी है कि हम बदलते हुए दौर के तकाज़ों से खुद को हम आहंग करें। मार्केटिंग के ऊपर नई स्ट्रेटजीज का बताएं, प्लस इट्स सॉर्ट ऑफ ए मार्केटिंग फेयर फॉर देम कि वो आए, इसमें अपनी चीज़ों की मार्केटिंग करें। और देयर वाज वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। शुरका का कहना था कि ये तरबियती सेशन न सिर्फ मौजूदा प्रोफेशनलिज्म बल्कि इस फील्ड में आने वाले नौजवानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। हमें यहाँ डिजिटल मार्केटिंग और नए बिजनेस मॉडल्स पर बेहतरीन रहनुमाई मिली है। इस तरह के प्रोग्राम्स नौजवानों को अमली दुनिया के चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें, नए ट्रेंड्स, जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं, जिन जिन चीज़ों पर जोर देने की ज़रूरत है, वो फिर इस तरह से करके आना शुरू करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स के प्रोफेशनल्स आए, उन्होंने अपनी मार्केटिंग और सेल्स की बातें में उन्होंने इंटरेक्ट किया, देयर टेक्निक्स के ऊपर काम किया, हाउ दे आर वर्किंग विद द कस्टमर, हाउ दे आर वर्किंग विद द प्रोडक्ट एंड व्हाई दे आर सक्सेस। ये तरबियती सेशन डिजिटल महारतों को बढ़ाने और आलमी मार्केट के बदलते रुझानात को अपनाने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि कारोबारी हिकमत अमलियों को मजीद मौसर बनाया जा सके। कैमरामैन मुमताज अली के साथ फसीउल्लाह, GNN लाहौर।